Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए, सही आंसर तक पहुंचने के लिए आपके पास वर्ड पावर बहुत ही अच्छा होना चाहिए, साथ साथ सेंस ऑफ कंप्रीहेंशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज डैश इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स बाय 50 basis points to 3.5% on balance up to rupees 1 crore ahead of RBI's policy dash this week. Students, ये बेसिस पॉइंट क्या है? इन बैंकिंग एंड फिनांस, basis point is equal to, is a unit of measurement equal to 1/100th of 1%, that is, it is equal to 0.01%. Used to express, used to show a change in interests, yields and other financial instrument values. तो यहाँ 50 बेसिस पॉइंट्स कहा गया है, जिसका अर्थ हुआ 50 बेसिस पॉइंट्स, जिसका अर्थ हुआ 0.5%। नाउ कितना? तो 0.5% 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 3.5% की ऑन बैलेंस अप टू ₹1 करोड़ अहेड ऑफ RBI's पॉलिसी ब्लैंक स्पेस दिस वीक, यानी कटौती का सेंस आ रहा है। 0.5% 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 3.5% तक किस चीज पर? तो ऑन बैलेंस अप टू रुपीज इतना, यानी कटौती का सेंस आ रहा है। दूसरी चीज, अहेड ऑफ RBI's पॉलिसी, RBI किसी भी पॉलिसी का क्या करती है? तो उसे फिर से देखती है, जिसे पुनर्विलोकन कहते हैं, यानी रिव्यू का सेंस आ रहा है। एक तो वहां कर्टेल का सेंस आ रहा है, और दूसरा सेकेंड फिलर के रूप में हमें रिव्यू जैसा एक वर्ड चाहिए। अब देखते हैं, ऑप्शंस को एग्जामिन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है हैक्ड, जिसका मतलब हैकशॉ से काटना, रेत कर काटना। चलिए, कटौती का सेंस इसमें आ रहा है, लेकिन पॉलिसी रिपोर्ट नहीं देती है बल्कि उसका रिव्यू करती है RBI, यानी इस वर्ड के वजह से ये कट जा रहा है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मेंडेट का मतलब होता है रिपेयर करना, टू रिपेयर शूज वगैरह वगैरह, फर्नीचर। सो मेंडेट यहाँ रिपेयर का सेंस, चेकअप, जांच पड़ताल, जिसके लिए हम हेल्थ के लिए करते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉट मैचिंग हियर। स्लाइस का मतलब कट इनटू स्लाइसेस, जैसे ब्रेड को देखते हैं, पाव रोटी जिसे आप कहते हैं, स्लाइस में आता है, स्लाइसेस। प्याज को भी स्लाइसेस में काटते हैं हम लोग। सर्वे एक प्रोजेक्ट तैयार करना, लोगों से पूछना, मेंबर से पूछना, पर्सन से पूछना कि भाई ये चीज कैसी लगी आपको, इस तरह के कार्य को हम सर्वे कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो यूजलेस हियर, नॉट मैचिंग। स्लैश्ड मीन्स कट करना, एक फोर्स के साथ काट देना, भाई काटना है हमको, कटौती करनी है, यानी स्लैश मेरा बिल्कुल हैक स्लाइस का सिनोनिम आया। सेकेंड वर्ड रिव्यू, यस, दूसरा वर्ड भी बिल्कुल सटीक है। तो स्लैश्ड करेक्ट है, रिव्यू करेक्ट है। राइट आंसर इज दस नंबर डी। लिमिटेड, सीमित करना, स्टडी, अध्ययन, उस चीज का अध्ययन करना, ये भी आपका सुटेबल नहीं। 10 स्टूडेंट्स, नंबर ए, बी, सी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। वर्ड पावर अच्छा होने से आप ऐसा आसानी से सिलेक्शन एंड एलिमिनेशन का काम कर सकते हैं। राइट आंसर आपका हो गया डी, फर्स्ट फिलर आपका हो गया स्लैश्ड। एंड द सेकेंड वन रिव्यू। Thus the completed sentence is
country's largest lender, State Bank of India, has slashed interest on savings account deposits by 50 basis points to 3.5% on balance up to rupees 1 crore ahead of RBI's policy review this week. Let us come to question number 2. The Union Cabinet has approved blank space in the Customs and Excise Act relating to abolition of cesses and surcharges on various goods and services to dash implementation of GST. आइए आपके सामने एक एक्ट, एक कानून का नाम आया, लॉ का नाम आया, दी कस्टम्स एंड एक्साइज एक्ट। याद रखें, जब भी कोई सरकार कैबिनेट एक्ट को चेंज करना चाहती है, उसमें कुछ सुधार लाना चाहती है, तो ऐसे सुधार या इस प्रोसेस को हम अमेंडमेंट कहते हैं। यानी हमें फर्स्ट फिलर के रूप में अमेंडमेंट चाहिए। इस तरह की जानकारी यदि आपके पास है तो आप राइट वर्ड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आइए अमेंडमेंट किस ऑप्शन में इसको हम लोग देखें। नंबर ए में ही मिल गया अमेंडमेंट्स। दूसरा फैसिलिटेट, यस, यदि अमेंड करना चाहती है सरकार, कैबिनेट करना चाहती है, तो क्यों? ताकि सुविधा कन्वीनियंट हो जाए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। हमारा राइट आंसर मिल गया नंबर ए, क्योंकि अमेंडमेंट का मतलब होता है एन अमेंडमेंट इज ए चेंज टू ए लॉ और बिल और ए मोशन, और यू कैन से इट इज ए प्रोसेस ऑफ डूइंग सो, जिसे कह सकते हैं आप सुधार, सॉरी संशोधन इन हिंदी। एंड फैसिलिटेट का मतलब टू मेक समथिंग कन्वीनियंट। बिल्कुल सही पेयर हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर ए में। ऑल्टरनेशन चेंज ही तो किसी भी चीज में दिखाता है, बिल या एक्ट या लॉ में नहीं दिखा सकता। फॉरवर्ड, आगे बढ़ाना, दिस इज नॉट पॉसिबल, हेंस एलिमिनेटेड। रिलीफ का मतलब होता है रियायत, छूट, आपको उससे मुक्ति प्रदान किया जाता है। सस्टेन का मतलब होता है टू मेंटेन और टू सफर, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प, सपोर्ट इन डूइंग समथिंग। एंड फेलिसिटेट का मतलब टू कॉन्ग्रेचुलेट और टू ऑनर समवन, सो दीज टू वर्ड्स आर ऑल्सो नॉट एप्रोप्रिएट हियर। रिमिशन का दो अर्थ होता है, एक तो होता है द पीरियड, ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच अ सीरियस इलनेस इंप्रूव्स for some time and the patient seems to improve, और दूसरा होता है an act of reducing or cancelling the money that one has to pay। सुधार या कह सकते हैं छूट या कटौती। promote means to आगे बढ़ाना, to make someone go ahead, this is also not possible। The right answer is thus option number A, first filler is amendments। The first filler is amendments and the second one is facilitate। Thus the completed sentence is now, the Union Cabinet has approved amendments in the Customs and Excise Act relating to abolition of cesses and surcharges on various goods and services, क्यों? To facilitate implementation of GST। How easy as well as interesting it is to tackle such questions। Now is the turn of question number 3. Lack of blank space of municipalities, इनकी कमी है, and district panchayats to blank space this enormous job, and ineffective awareness campaigns by them have failed to bring about the desired results। अब ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों को देखें ध्यान से, तो कौन सा वर्ड यहां आ रहा है? तो ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की क्षमता इतनी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत को भी इतनी कैपेसिटी, दे आर नॉट सो कैपेबल टू अंडरटेक, टू टेक इस काम को पूरा करने का जिम्मा, यानी अपने अधीन लेना सेकंड फिलर में, और ऊपर में एबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी का सेंस आ रहा है। लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। तो स्पेस मींस जगह, यहां जगह का कोई अर्थ नहीं है। प्रॉमिस, टू प्रॉमिस दिस इनॉर्मस जॉब को हम प्रॉमिस नहीं करते,
पीपल को प्रॉमिस करते हैं। चलिए कट गया, एलिमिनेटेड। कैपेसिटी क्षमता, यस, किसी बॉडी को, किसी निकाय को क्षमता होनी चाहिए टू टेक दिस इनॉर्मस जॉब, अपने तहत लेने का सेंस अंडरटेक दे रहा है। सो बोथ दीज वर्ड्स दैट वी सी इन ऑप्शन नंबर बी आर एप्रोप्रिएट, सो मार्क इट एज योर आंसर। रूम, ए स्पेस फॉर एकोमोडेशन, ऐसा सेंस यहां नहीं जा रहा। एंडीवर, अटेम्प्ट, ट्राई करना, चेष्टा करना, पूरी ताकत से जोर लगाकर। These two words are also not appropriate here, hence eliminated. एफिशिएंसी, कार्य करने की निपुणता, स्किल, इनिशिएट, पहल करना, ऐसा कोई मीनिंग यहां नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। स्किल वही एफिशिएंसी की बात है कि एम्बार्क, स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। चलिए, these two words are also eliminated. The right option is thus number B. First filler is capacity, capacity, and the second one is undertake. Law, the sentence is now completed in both grammatically and contextually correct way में सही हो गया, complete हो गया। Lack of capacity of municipalities and district panchayats to undertake this enormous job and ineffective awareness campaigns by them have failed to bring about the desired results. Let us come to question number 4. For around 6 months, well dash sanitation campaigns were taken across the country, but on the ground the excitement and photo ops failed to make as much impact प्रभाव as was dash for, जितनी की उम्मीद की गई थी। सेकेंड फीलर को देखिए गौर से, तुरंत वर्ड पकड़ा गया, पकड़ में आ गया, यहां होप जैसा वर्ड होना चाहिए। अब आइए देखते हैं किस ऑप्शन में होप या उसका कोई सिनोनिम मिलता है, तो सेकेंड अपने आप सही हो जाएगा। नंबर ए, ब्रॉडकास्ट, प्रसारण करना, वेल ब्रॉडकास्ट सैनिटेशन कैंपेन्स। सेकेंड फिलर दे रहा है यहां सस्पेक्ट, नो, एज वाज, सस्पेक्ट नहीं, सस्पेक्टेड हो सकता था। चलिए कट गया, ऐसे भी सस्पेक्टेड भी होता तो ये यहां मीनिंगलेस होता। डिक्लेयर्ड, घोषणा कर देना कि भाई ये चीज इसने किया या ये चीज इनाम इसको मिला। प्रिज्यूम्ड, मान लेना कि ये सही है, ऐसा कोई सेंस यहां नहीं आ रहा है, हेंस एलिमिनेटेड। डेडिकेटेड, समर्पित कर देना, किसी के नाम, किसी की याद में। फियर्ड, डरना, ऐसा कोई अर्थ नहीं है यहां। प्रेज्ड, प्रशंसा करना, फॉर अराउंड 6 months well praised sanitation campaigns, प्रशंसा। अब यहां रिगार्डेड, एज वाज रिगार्डेड फॉर, एज वाज रिगार्डेड फॉर, रिगार्ड फॉर नहीं लेता, ऐसे भी यहां एप्रोप्रिएटनेस की कमी है। सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब देखिए ऑप्शन बचा आपके पास, एंड दैट इज ई, पब्लिसाइज्ड, जिसे पब्लिक कर दिया गया। एंड जितना उतना नहीं हुआ प्रभाव जितना की उम्मीद की गई थी। द राइट ऑप्शन इज नंबर ई, द फर्स्ट फिलर इज पब्लिसाइज्ड एंड द सेकेंड वन इज होप्ड। कितनी आसानी से आपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया by opting, by choosing the most appropriate option, that is option number E. The completed sentence is now, for around 6 months well publicized sanitation campaigns were taken across the country, but on the ground the excitement and photo ops failed to make as much impact as was hoped for. Is it very difficult to tackle such questions? I will say no, not at all. यदि आपको मेरे मेथड्स पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना, और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।